प्रियो, आपको क्या लगता है व्यभिचार क्या है? यह व्यभिचार कौन सी दाग है जिसको मनुष्य खुद से चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है? परंतु हाँ, इसके लिए बाइबल में इलाज है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक पुत्र तुम्हें आज़ाद यानी स्वतंत्र नहीं करेगा तो तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। इसलिए बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे गुनाहों को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, धर्मी बनाता है, निर्दोष साबित करता है। यह कैसे हो सकता है? मसीह यीशु के क्रूस पर बहाए गए लहू के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब हम प्रभु को पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें अपने शरण में लेता है, क्योंकि बाइबल बताती है व्यभिचार करने वाला व्यक्ति शैतान के स्वभाव में ढल जाता है। उसके अंदर वो दाग जो व्यभिचार का शैतानी ताकत है, पूरा पूरा वो शैतान के गुलाम में आ जाते हैं और मनुष्य अपने आँख और अपने कान, अपने मुंह, अपने दिमाग, अपने हृदय, अपने शरीर के ऊपर से नीचे तक व्यभिचार के बस में, व्यभिचार के आत्मा के कंट्रोल में बना रहता है और गुलाम बन जाता है। मनुष्य चाह कर भी नहीं उद्धार पा सकता है, क्योंकि एकमात्र हमारा स्वामी इस दुनिया के लिए उद्धार करता है, जिसका नाम प्रभु यीशु है। क्योंकि बाइबल बताता है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उनके पापों को उद्धार करेगा। जी हाँ, आपके पापों को, आपके व्यभिचार को प्रभु यीशु छुड़ा सकते हैं। इसलिए जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, हे थके हुए लोगों, विश्राम पाने के लिए मेरे पास आओ। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा कि इजरायलियों में से बहुतों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। प्रियो, जब इजरायली लोग, वे जब प्रभु के लोग थे, एक दिन में 23,000 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया। इसलिए ध्यान दें, जब आप अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने आँख के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा व्यभिचार करते हैं तो आप भी मृत्यु के दंड के योग्य हैं। इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे कोई नहीं बचा सकता सिवाय परमेश्वर यीशु के लहू, क्योंकि उसका लहू आपके सारे पापों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपके सारे व्यभिचार की आत्मा को दूर करता है। यीशु के पास एक व्यभिचारी स्त्री आई और वो पाप में, और साथ ही साथ वो अपने 5 पति कर चुकी थी, परंतु यीशु उसको पाप को क्षमा किया, उसके नया जीवन को दान दिया। इसी प्रकार यूहन्ना 8 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री भेंट आई और वह उसको यहूदी लोग पत्थर मारकर ख़त्म करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। परंतु जब वह स्त्री प्रभु यीशु के पास आई तो यीशु ने कहा, जो कोई व्यभिचार नहीं किया पहले इस स्त्री पर पत्थर मारे। सबके सब 1 2 11 हो गए। इसलिए प्रियो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु इस धरती पर अपने अंगुली से लिखने लगा और सबका पाप वहाँ पर दिखाई देने लगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर व्यभिचार से बचाने वाला है। उस स्त्री को प्रभु ने कहा, क्या तुमने देखा? किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। बेटी जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, और हाँ, आगे से व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है। जब प्रभु यीशु एक विश्वासी को व्यभिचार की आत्मा से निकालते हैं, उपवास करने से, वचन पढ़ने से, पास्टर लोग की संगति रखने से, परमेश्वर के संगति कलीसिया में जाने से, तो आत्मिक संगति करने से जरूर हम व्यभिचार की आत्मा से दूर हो जाते हैं। परंतु हाँ, जो उसकी आत्मा का स्वभाव आपके व्यभिचारी शरीर में प्रवेश कर चुका है, नस नस में घुस चुका है, उसका दंड बहुत ही भयानक है, उसका स्वभाव बहुत ही खतरनाक है, और उसके स्वभाव के अंदर आज भी शैतान अपना कार्य कभी कभी करते रहता है। इसलिए हमें पूर्ण मन से प्रभु यीशु को पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वही परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यूसुफ नामक एक व्यक्ति जो मिस्र देश में रहता था, बचपन में ही अपने माँ बाप से दूर होकर, परंतु हाँ, उसके जीवन में परमेश्वर व्यभिचार में गिरने से बचाया, क्योंकि पोतीफर की पत्नी जो हाकिम की वाइफ थी, उसको
अर्थात यूसुफ के साथ व्यभिचार करने के लिए प्लान बनाई, परंतु हाँ, यूसुफ वहाँ से छोड़कर भाग निकला और वह परमेश्वर के विरोध में पाप करने से बच गया। इसलिए वह व्यभिचार नहीं करने के कारण परमेश्वर उसको देखा और उसको प्रधानमंत्री मिस्र देश का बनाया। प्रियो, अगर आपको फुर्सत मिले तो नीति वचन 5 अध्याय पढ़ लीजिएगा। व्यभिचार करने वाले लोग के जीवन में जैसा सर्प डसता है वैसा ही उनका जीवन होता है। पूरा वो बर्बाद होते रहते हैं। मृत्यु के ओर अपना पैर फैलाने वाले, यह व्यभिचार का पाप है। परमेश्वर इस अध्याय में कहता है, जैसा मानो यदि तुम अपने हाथ में आग रखो तो क्या तुम्हारे हाथ नहीं जलेगी? तुम यदि आग पर चलो तो क्या तुम्हारा पैर नहीं झुलसेंगे? वैसा ही व्यभिचार एक खतरनाक पाप है जो आपके शरीर के अंदर शैतान प्रवेश करके डाल देता है। इससे उद्धार पाना, छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु वह परमेश्वर में जो है, जो व्यभिचार की आत्मा से दूर होना चाहता है, परमेश्वर उनके लिए भी उपाय बाइबल के अंदर रखा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। परमेश्वर के प्रियो, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में पौलुस कहते हैं, जो व्यभिचार के आत्मा के साथ जीवन जीता है, शरीर के गंदे कामों के साथ जीवन जीता है, वह स्वर्ग के वारिस यानी स्वर्ग राज के पुत्र नागरिक सदस्यता खो देगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों को ही स्वर्ग ले जाएगा। और जो व्यभिचार अर्थात शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को व्यभिचार के द्वारा नष्ट करे तो परमेश्वर उसे बर्बाद यानी नष्ट यानी खत्म करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाए रखो, धोखा ना खाओ। शैतान के साथ व्यभिचार, लड़कियों के साथ व्यभिचार, पैसा के साथ व्यभिचार, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ किसी भी तरह का व्यभिचार की आत्मा के नियंत्रण में ना आए। याद रखें, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर न्याय सच्चा करता है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। वह किसी को दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता। हाँ, यदि आप अपने जीवन में नहीं सुधरेंगे तो इसका दंड बहुत ही भयानक है, क्योंकि प्रभु खुद कह चुके हैं, मैं ही आप बदला लूँगा, बदला लेना मेरा ही काम है। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हो, ताकि आप व्यभिचार के आत्मा से बच सके, परमेश्वर के राज्य में आ सके, औरों को भी ला सके। यीशु का लहू आपके लिए पर्याप्त है। पवित्र आत्मा भी सर्वदा आपके साथ हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को मसीह भाई बहनों तक भेजें, ताकि वे भी व्यभिचार की आत्मा के बारे में कुछ समझ सके और प्रभु उनको भी आज़ाद कर सके। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।